से, बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान चले हैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं फतेहपुरिया जी, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, तब ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। यह क्लियर लिखा है, सहस्त्र शीर्षार्षि ततोपरुक्ता मदोर वनम व्रत दिद्रक्ष दयागते। उसको देखने के लिए भगवान वहां से चले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देखने का अर्थ क्या होता है? उसके दर्शन करने के लिए भगवान और आए हैं वृंदावन में। भक्ति ये है, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं है कि सुबह लिया मंदिर के सामने 2-4 घंटी बजा दी, 2-4 श्लोक पढ़ लिए, ये भक्ति नहीं। भगवान बाहर खड़े हैं, भगवान बाहर खड़े हैं कि ये अपने नेत्र खोले तो मैं इससे कुछ वार्तालाप करूं, इसे बोलूं कि भाई श्वासों को तुम लेना शुरू करो। तुम्हारी श्वास से समष्टि की श्वासें रुक गई हैं, लेकिन वो तो आंखें खोलने को तैयार नहीं। भगवान क्योंकि हृदय में विराजे हुए हैं, तो फिर आंख काय को खोलूं? ढूंढा तुझे सारे जहां में, पर तब पता तेरा नहीं। अब जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक केवल जिब्या की कलाबाजी है, शब्दों की बाजीगरी है। हम अपने आप को कुछ भी कह लें, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन सत्यता जो है वो ये है कि ये स्थिति होनी चाहिए। अब आंखें नहीं खोल रहे हैं, भगवान बाहर खड़े खड़े कब तक इंतजार करते हैं? हालांकि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका कोई भक्त और भगवान में मगन है तो भगवान उसके दर्शन करते ही हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि समष्टि की श्वासें रुकी पड़ी हैं, अधिक देर भगवान इंतजार कर नहीं सकते थे। इसलिए भगवान जो है चाहते हैं कि ये नेत्र खोले तो मैं इसे अपना वार्तालाप करूं। लेकिन साहब सिंह साहब, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, अब ताल तलैया क्यों डोले? किसके लिए? जब ध्रुव जी को अंदर ही दर्शन हो रहे हैं तो क्यों भाई नेत्र खोले? लेकिन वो कहते हैं कि भाई नेत्र नहीं खोलोगे तो हमारी तुम्हारी बातें कैसे होंगी। लेकिन ध्रुव जी कह रहे हैं कि हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तलैया क्यों डोले? मेरा स्वामी मेरे अंदर, तो अब बाहर नैना क्यों खोले? क्यों खोले? उन्होंने तो कह लिया मनी मन में, भगवान मनी मन में कह रहे हैं, दोनों की बातें मन मन में तो हो रही हैं, लेकिन आंखें नहीं खोल रही हैं। तब भगवान को मजबूरन जो उसके हृदय में अपना विग्रह विराजा हुआ था, हृदय में विराजा हुआ था, उसको वहां से ओझल करना पड़ा। और जैसे ही ओझल हुए भगवान वहां से उसके हृदय से, तो फड़फड़ा के आंखें खोलेंगे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो कहां गए भगवान? कहां गए भगवान? कहां गए? और जो नेत्र खोले तो सामने उसी विग्रह को अपने सामने खड़ा पाया। और जब सामने खड़ा पाया तो इसे डंडा गिरता है, दंड के समान उनके चरणों में प्रभो 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 प्रभो, उनके चरणों को पखार दिया अश्रुओं से प्रहलाद जी ने कि मैंने वो स्थिति 5 महीने में पाली जिसको कल्पों में नहीं पा पाते सन। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन वो स्तुति नहीं कर पा रहा। वो चाहता है कि मैं कुछ स्तुति करूं, कुछ बोलूं। भगवान आए हैं तो हम चाहते हैं ना भाई सामने वाले की प्रशंसा में कुछ तो कहे। वो चाहता है कि मैं स्तुति करूं, लेकिन स्तुति नहीं कर पा रहा है। भगवान ने उसको गले लगाया और गले लगा करके उसके गाल से, उसके कपोल से अपना शंख छुआ दिया। शंख छुआया क्यों? कि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाए न गति आन की। भगवान को वही भक्त प्रिय है जिसको अन्य किसी का भरोसा नहीं है। यह है शरणागति। तुलसीदास जी ने सब लिखा है ना, जाए न गति अन्न आन की।
और ध्रुव जी का शरीर जैसे ही गले से लगाया दिव्य हो गया, और कपोल से जो शंख छुआया तो अब ध्रुव जी को चारों वेद 6, 7 और 18 पुराण सब के सब याद हो गए। भगवान का तो संकल्प मात्र ही है। ये सृष्टि भगवान करते हैं तो कहीं से हड्डी चमड़ी खरीदने जाते हैं, तो संकल्प लेते हैं और हम सबका एक विग्रह बन जाता है। जब ये हो गया, मगन हो गए, और किसी ने कहा है कि सोने में जड़कर जब हीरा आभूषण बन जाता है, आप सब ज्वेलर लोग हैं, सोने में जड़कर जब हीरा आभूषण बन जाता है तो वह सोने का गहना नहीं कहलाता, फिर वह हीरे का कहलाता। जय हो, जय हो, जय हो। और अब तो गले से लगा लिया, कपोल से शंख छुआ दिया, और जो शंख छुआया तो अब वो स्तुति करने लगे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ शरण तिहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ शरण तिहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बत इतनी बात है,